हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज के। शायद 8 से 10 क्वेश्चन है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे हैंडल होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻x-1। इसको मैं मच्छर कहाँ से आ गया, एक सेकंड के लिए आई मान लूँ। ठीक है, मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे, एडिशन में कोई दो फंक्शन एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं पूरा ऐसे बड़ा करके दिखाऊंगा, आगे हम इसको एक स्टेप में ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग का फेज़ है, तो बिल्कुल आराम आराम से करें। तो सेपरेट सेपरेट कर दिया मेरे बच्चे मैंने, नेगेटिव का नेगेटिव, यहाँ 1 है और dx है, कोई दिक्कत। फिर मैंने कहा था कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो निकाल लो भाई, बाहर निकाल लो, क्या करें। और 1 का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने क्या होता है मेरे बच्चे, x। ठीक है, जब तक सारी इंटीग्रेशन ना हट जाए तब तक कांस्टेंट मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और भी अच्छे से हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चे, e⁻x का e⁻x, अभी लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, वो इंस्पेक्शन से हमने जो शायद 12 से 15 जो फॉर्मूले थे जनरल फार्मूलाज इंटीग्रेशन के। ठीक है, रिजल्ट्स उनके थ्रू करेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और सारे इंटीग्रेशन सोल्व हो चुके हैं, तो लास्ट में क्या लगा देंगे, कांस्टेंट, और ये आ जाएगा इसका इंटीग्रल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चले। ठीक है, अब इसको कैसे हैंडल करेंगे। अभी हमने ऐसे कोई दूसरे फॉर्मूले तो पढ़े नहीं है, जो भी हमने पढ़े हैं उन्हीं जनरल फार्मूलाज से इनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे। तो अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हम, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा मेरे बच्चे, x² का 1 से करेंगे तो क्या आएगा, x² माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है। तो ये क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ x², ये x² से x² चला जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक, देन सेपरेट कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे मेरे बच्चे, पावर रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या था, x⁻n+1, तो जो एडिशन होके पावर आई वही क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, इसका यूज करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 2 + 1 3, 3 ही नीचे, माइनस का माइनस, 1 का इंटीग्रेशन x, और लास्ट में लगा देंगे कांस्टेंट। कोई परेशानी, ठीक है। और बाद एक बार देखो, फिर बताता हूँ एक बात। अभी स्टार्टिंग है तो मैं सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट भी कर दूंगा बाद में। सिंपल फंक्शन होगा तो डायरेक्ट क्या देखेंगे, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, देन कांस्टेंट c। अब ये सिंपल क्वेश्चन ही 2 या 3 नंबर का है, तो पूरा सेपरेट करके दिखाना पड़ेगा, नहीं फिर स्टेप वाइज मार्किंग में नंबर काट लेंगे आपके। ठीक है, तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल एक एक स्टेप से करेंगे। चले, अभी फिर बता रहा हूँ, हमने तो x⁻n पढ़ा था, बट यहाँ पे x की जगह क्या है, दूसरा कोई और फंक्शन है। तो अभी हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं इंटीग्रेशन के बारे में, जितना जानते हैं उसकी हेल्प से ही सोल्व करने की ट्राई करेंगे। इसको फिर मैंने i मान लिया, तो i क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, a - b का होल स्क्वायर क्या लगेगा,
ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो क्या आएगा मेरे बच्चे, अंडर रूट एक्स का स्क्वेयर 1/√x का होल स्क्वेयर माइनस 2, ये रहा a, ये रहा b। और साथ में क्या है dx। तो इसको अगर हम ऑपरेट करें, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा 1/x, ये कट, ये क्या बचेगा मेरे बच्चे 2। कोई दिक्कत? देन अगेन सेपरेट सेपरेट कर देंगे, ठीक है। फिर है नेगेटिव 2dx। कोई दिक्कत? अब देखो, इसको 2 को अगर बाहर लो, अंदर क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। x का क्या होगा मेरे बच्चे, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 2, और 1/x का क्या आएगा, ठीक है, और लास्ट में कांस्टेंट। इसकी वैल्यू है ये, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पानी की बोतल भर लाते हो, एक सेकंड लेना बेटा। चले, एक सेकंड, -1 तो नहीं मिलेगा, बन जाएगी बात, कोई दिक्कत। देख लेता हूँ -1 है नहीं। एक्स स्क्वायर कौन सा क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर। इसको फिर मैं क्या मान लूँगा मेरे बच्चे, आई, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हर किसी के नीचे लेके जाओ, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्या बच जाएगा x, क्या बचेगा मेरे बच्चे x, ये क्या बचेगा 5, और ये क्या हो जाएगा x⁻²। कोई समस्या? ये क्या बचा x, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का क्या बचा 5, यहाँ पे बचेगा 4x⁻²। देन सेपरेट सेपरेट कर देंगे, फिर इस 5 को फिर डायरेक्ट बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 1x, 4 को मैंने फिर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, देन अगेन अप्लाई, क्या आएगा मेरे बच्चे x⁻n+1 अपॉन में n+1 + c। कोई दिक्कत? तो ये क्या आ जाएगा x²/2, 5 एज इट इज़, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 4 का 4, और x⁻² क्या है -2, तो -2 में 1 ऐड करेंगे और नीचे भी यही चीज़ डाल देंगे। ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव हो जाए ब्रैकेट में डाल दिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। यस और नो? और साथ में क्या डाल देंगे कांस्टेंट। ये क्या आ जाएगा x²/2, 5x, ये -2 में से 1 गया, क्या बचा मेरे बच्चे -1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 4,
और इसकी पावर आ जाएगी एक्स रेज टू पावर -1। एक्स रेज टू पावर -1 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, और साथ में c। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलें आगे, स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं। देन इसको फिर मैंने आई मान लिया, फिर मेरे पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है जो है, उन्हीं का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, मंजूर खुदा होगा। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक्स रेज टू पावर 1/2। तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बचेगा, ठीक। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत? सेपरेट सेपरेट करके सोल्व किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स रेज टू 5/2। इसको सेपरेट कर लिया मैंने, तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। 3 मैंने कांस्टेंट बाहर लिया, एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। देन अगेन 4 बाहर लिया, एक्स रेज टू पावर -1/2 dx। कोई परेशानी? फिर यहाँ पे लगाएंगे, क्या है पावर 5/2, इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, यही वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, नीचे आएगी। 3 का 3, यही फिर 1/2 है, इसमें फिर 1 ऐड करेंगे और नीचे क्या करेंगे, इसी को जो पावर में आया सेम वही लिख देंगे। क्यों किया मैंने ऐसा, इसकी वजह से किया। कोई परेशानी? फिर क्या आएगा, -1/2 +1 और सेम नीचे आएगा। नेगेटिव आती मैं ब्रैकेट लगा ही देता हूँ। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, 7/2, और ये भी क्या हो जाएगा 7/2। ये ऊपर जाएगा तो 2/7 हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो, ठीक। और ये पावर क्या आ जाएगी, एक्स रेज टू पावर 7/2। कोई परेशानी? तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, 3 का 3 और ये आ जाएगा 2/3। एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगी 3/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, माइनस यहाँ पे इसको माइनस कर देगा, और 1/2 जाएगा तो ऊपर क्या होगा 2, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, 4 2 जा 8। यस और नो? कोई दिक्कत वहाँ तक? जो कटे वो काट दो, 3 से 3 जाएगा, आंसर बच जाएगा आपका।
ठीक है। आगे आगे जाके हम इस पूरे स्टेप्स को इनको स्किप करके यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें रफ में भी हो सकती हैं। ठीक है, यहीं पे करोगे तो ऐसे बहुत चीज़ें बड़े हो जाएंगे, पर अभी स्टार्टिंग है तो ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आगे एडिशन है, ये सारी एडिशन सेपरेट जो राइट मार्जिन होता है अपनी कॉपी में वहाँ पे कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ये लिखा जाता है यहाँ। चले, देन सेम उसी तरीके से होगा मेरे बच्चे। देन सेपरेट कर दिया मैंने। एक सेकेंड, ऐसा ऐसा तो किया तो था। एक सेकेंड, पीछे सेम ही तो नहीं था। एक्स क्यूब प्लस 5x², और ये सेम ही है भाई। छठा क्वेश्चन गलत लिख दिया था मैंने। x³ माइनस x², x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, नीचे भी है x माइनस 1, यहाँ है dx, यहाँ का रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, इसको मैंने क्या मान लिया, अब इसको सेपरेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन, देखो कोई इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है, आपको ये समझ नहीं आएगा लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कि एक क्वेश्चन को देख के क्या अप्लाई करें। ठीक है, तो कुछ हिंट्स क्वेश्चन खुद देता है कि हम क्या करें, उसी हिंट्स को पहचानना है हमें। ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन तो हम कहीं भी सीख सकते हैं, बात मुश्किल होती है कि क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड लगेगा। अभी जनरल है तो अभी तो स्टार्टिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। मुझे दिख रहा है यहाँ से x² कॉमन लेते ही क्या बचेगा, x माइनस 1, यहाँ पर ऑलरेडी x माइनस 1 है, तो ज़रा सिंप्लीफाई करें मेरे बच्चे इसको। यहाँ से मैंने क्या किया, x² कॉमन ले लिया, x² कॉमन लेते ही क्या बचा, x माइनस 1, और इसको भी x माइनस 1 को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और नीचे क्या है x माइनस 1, और यहाँ पे क्या है मेरे बच्चे dx। कोई परेशानी, ऊपर से x माइनस 1 फिर कॉमन आउट कर लूँगा मैं, क्या आएगा x माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा x², और यहाँ बचेगा 1, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1, नीचे है x माइनस 1, और यहाँ है dx। ठीक, क्या बचेगा, फिर भी देखो ये चीज़ें जैसे फिर बता रहा हूँ, ये हम काटते नहीं जनरली मैथ्स के अंदर, वो ऐसे करके डायरेक्ट अगले स्टेप में आप x² प्लस 1 लिख दो, पर हमारी आदत है तो कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, ये काटते इसलिए हैं हम क्योंकि एग्ज़ाम में अगर हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं तो प्रेशर होता है, तो बार गलती से अगर हमने यहाँ से कोई टर्म लिख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए हम इनको ऐसे काट के शो करते हैं। ठीक है, पर ना काटे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बच गया, इसका हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत सेपरेट कर लिया। x² का क्या आएगा, x² उसके पावर उसमें 1 ऐड होगा तो क्या आएगा 3, और नीचे आएगा 3। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चे, x, और लास्ट में कांस्टेंट, यही क्या है i की वैल्यू। चले,
ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सेपरेट करोगे, सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे 2 बार ले लूँगा मैं, इंटीग्रेशन x dx, नेगेटिव है तो नेगेटिव, 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, dx लगाना मत भूलना, फिर क्या है एडिशन, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x, कोई दिक्कत। इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा बाबू, एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2, देन अगेन यूजिंग ठीक। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चे, कोस एक्स का क्या आएगा, एक सेकेंड, कोस एक्स का चले ठीक है, और ये क्या आ जाएगा लास्ट में, कांस्टेंट लगा दें, एक्स स्क्वायर 3 sin x प्लस e रेज टू पावर x प्लस c, यहाँ आएगा i, चले चले मेरे बच्चे, अब देखेंगे, अभी तक तो सिंपल था, अब थोड़ा सा हल्का सा सोचना पड़ेगा हमें। अभी तक आपको फॉर्मूला जो पता था उसमें ऐसा का तो डायरेक्ट हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, अब मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या निकल के आएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूं तो क्या निकल के आएगा बाबू, सेकंड एक्स मल्टीप्लाई 10x। और मैं थोड़ी देर पहले ही लास्ट लेक्चर में क्या था मेरे बच्चे, इसका इंटीग्रेशन क्या किया था हमने 10x, और इसका इंटीग्रेशन क्या किया था, तो ये तो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करते ही ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जिनका हमें फॉर्मूला पता है, तो हमारे पास कोई फ़िलहाल तो कोई और ऑप्शन था भी नहीं, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करें, सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, एडिशन है तो एडिशन, देन अगेन सेकंड एक्स 10x dx, यूजिंग दिस फार्मूलाज क्या होगा मेरे बच्चे, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x, और इसका क्या आ जाएगा सेकंड एक्स, साथ में आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक, अगर तुम्हें वेरीफाई करना हो तो इसका डेरिवेटिव करो, अगर इसका डेरिवेटिव ये आ जाए मतलब ये आ जाए तो बात बन जाएगी, चेक करके देखें। इन्वर्स प्रोसेस था ना, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए वापस, एक दूसरे के क्या है इन्वर्स प्रोसेस, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स, और सेकंड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सेकंड एक्स मल्टीप्लाई 10x, यहाँ से सेकंड एक्स कॉमन लेते ही क्या होगा मेरे बच्चे सेकंड एक्स प्लस 10x, और
प्लस सी था ना, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। देखो यही फंक्शन आ गया। ठीक है, कोई परेशानी? इसीलिए कहते हैं क्या, इनडेफिनेट इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और इसी बात को बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव, और इसी बात को बोला जाता है प्रिमिटिव। यस और नो? ठीक है, कोई परेशानी मेरे बच्चे? ये सारी चीज़ें आएंगी तभी तो हम लास्ट में जाके एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर हमें इंडेफिनेट इंटीग्रल नहीं आया तो वो निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल को हेल्प करने के लिए बनाया गया ये। चलें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब देखो, मैं फिर बताया, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे सारे, बात है सोचें कैसे। हमारे पास क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे है कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, अभी तक क्या था, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि जब हम फंक्शन रैशनल तरीके से आ जाए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और हम कोई फॉर्मूला ऐसा हमने पढ़ा हो कि सेपरेट सेपरेट करके इंटीग्रेशन ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, तो कैसे भी करके हमें कुछ ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जिनके हमें इंटीग्रेशन पता है। तो जहाँ जहाँ हमें पता है, साइन का पता है हमें, कोस का पता है। ठीक है, टेन का भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो 6 फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से 2 ही पता है, साइन एक्स के और कोस एक्स का। फिर दूसरे और पता थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व थी, साइन एक्स था, कोस एक्स था, और दूसरा था सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, उससे अगला था क्या बोलते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर था सीकेंट एक्स टेन एक्स, उसका ही फॉर्मूला, उसका भी इंटीग्रेशन पता है हमें। फिर कोसिकेंट कोट वाला ही पता है हमें। तो उनमें से कोई ऐसा बनाना पड़ेगा हमें। ठीक, अब मुझे पता है अगर इसको कोस को ऊपर ले जाऊं और सेक को नीचे ले जाऊं तो क्या बनेगा, साइन बाय कोस, क्योंकि हम कंफर्टेबल रहते हैं ज़्यादा साइन और कोस में। सिकेंट और कोसिकेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो एक सेकेंड वो ट्राई कर सकते हैं ना हम। तो किया मेरे बच्चे, मैंने सीकेंट स्क्वायर को नीचे लेके आया तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक को ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और साइन बाय कोस क्या होगा मेरे बच्चे, टेन स्क्वायर एक्स। तो हमें टेन स्क्वायर क्या, मुझे तो 10 का ही फॉर्मूला नहीं पता अभी तक, तो ठीक है, बट 10 स्क्वायर तो नहीं पता, पर एक आइडेंटिटी तो पता है ट्रिग्नोमेट्री की। क्या मेरे बच्चे, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा मेरे बच्चा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी ध्यान रख लेना बेटा, इसमें यूज होंगे काफ़ी। ठीक, तो 10 स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखने से होगा क्या मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, क्या हो रखा है, इन मच्छरों ने परेशान कर दिया। ठीक, और इसका रीजन लिखेंगे साइड में, क्या मेरे बच्चे, कि सीकेंट स्क्वायर एक्स, अरे रुक जाए यार, 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, इससे हमने ये लिखा तो इसका रीजन लिख दो साथ में, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सेपरेट कर लेंगे और 1 का इसका सेपरेट हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x और 1 का x, और साथ में लगा देंगे कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें, ठीक है, तो आपको अगर देखो ये आइडिया लग जाएगा, यहाँ तक पहुँच भी गई, ये ध्यान नहीं होगा फिर भी नहीं होगा आपसे।
तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, उसका कोई इलाज है नहीं वैसे। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड में कम आती है, पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हर चैप्टर में है, ठीक है। तो उनके एंटीज और फॉर्मूला जो भी हैं उनको ध्यान से याद रखा करो। चलें, अब देखो ना, ऐसे फंक्शन का हमने को डायरेक्ट पढ़ा है, पर मुझे पता है इसको सेपरेट करने से होगा क्या। मेरे दिमाग में क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ये दिमाग में आना चाहिए, मैं इसके सेपरेट करूँगा तो ये 2/cos² होगा। 2 में cos² का फिर फॉर्मूला नहीं पड़ा मुझे, पर मुझे पता है sec² का फॉर्मूला मुझे पता है। तो कोसेक को अगर ऊपर लेके चला जाऊँगा मैं तो sec² बन जाएगा। मतलब यहाँ से हिंट मिल गया कि कैसा करना है, कैसे करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे मेरे बच्चे। तो ऐसे ही हिंट ढूंढने हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज तो ये लगेगा हर चीज़ कैसे करें, रटें या ना रटें। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बोर्ड में ये तो है नहीं कि एज इट इज़ उठा के देगा। आपको हिंट ढूंढना है बेटा। क्या कर दूं, मैंने सेपरेट कर दिया। भाई क्यों मौत को बुलाया, चला जाना। तब क्या करेंगे, cos² को ऊपर लेके जाऊं मैं, क्योंकि मुझे पता है किसका फॉर्मूला, sec² का इंटीग्रेशन का। फिर क्या है माइनस, फिर क्या है 3। अगर मैं cos² को cos x × cos s लिख दूं तो sin x अपॉन में cos x बन जाएगा tan x, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला फिर नहीं पता। फिर एक साइन इसके नीचे आ गया था, सॉरी कोस, एक कोस बच गया। कोस अगर वापस ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा मेरे बच्चे, सीकेंट की फॉर्म में। क्या आ जाएगा ये। अब फिर 2 कांस्टेंट बार sec² का इंटीग्रेशन माइनस 3 बाहर tan x और सेकेंड इसका इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या मेरे बच्चे, tan x, कोई परेशानी। और इसका क्या पढ़ा था, -3 एज इट इज। ये है सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो सेकेंड लिख देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, कोई परेशानी। तो ये आपको हिंट ढूंढना मेन काम है, ये ज़्यादा मेन नहीं है। अगर आपको जनरल लास्ट में जाते जाते फॉर्मूलाज याद हो भी जाएंगे, फिर अगर आपको हिंट नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में हैंडल कैसे करें उस क्वेश्चन को, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे मेरे बच्चे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है। तो आई थिंक जो भी क्वेश्चन थे और बचे हुए क्वेश्चन आप ऑलरेडी आप कर लोगे इनकी हेल्प से, ठीक है। तो 7.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 7.2 के क्वेश्चन आंसर, तो उसके कॉन्सेप्ट जो यूज़ होंगे उसमें, या फिर कोई नए फॉर्मूलाज जो ऐड होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, जय।